जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी के लोगों को पता ही है कि सीजीएल का नोटिफ़िकेशन आ गया है और इस बार बम्पर वैकेंसी रहने वाली है, तो इस बार आपको अपनी एक सीट पक्का करना है। तो आज नोटिफ़िकेशन के वैसे आप लोगों ने नोटिफ़िकेशन पढ़ ही लिया होगा, पेपर कब से आपका मतलब कि कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और कब से एंड है, कब एंड है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको बताएँगे इसमें। लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप लोग को पता होगा। इसमें हम कुछ मेजर बातें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, हमारे मतलब कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्या-क्या बैच है, क्या-क्या सीरीज़ है, क्या-क्या बैच चालू होने वाला है, क्या-क्या जीके के बारे में क्या रहेगा, ठीक है? इसकी क्लासेस कैसे शेड्यूल होगी, सारी इस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? पहले मेजर बातें हम नोटिफ़िकेशन की ओर एक एक तरफ नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आशा करते हैं कि मस्त होंगे आप सब लोग, ठीक है? चलो, बात करते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें तो आपको अगर फॉर्म भरना है तो जानते हो कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, ssc.gov.in पे मिल जाएगा। पहले एसएससी, ठीक है, एसएससी डॉट मतलब कि nic.in एक वेबसाइट थी, उस पे चलता था। ये पुरानी वेबसाइट है, चले भी रही है, लेकिन इसको कैंसिल करके अब एक नई वेबसाइट बनाई है एसएससी ने, ssc.gov.in। ये आपकी क्या है, न्यू वेबसाइट है, इस पे सारा काम हो रहा है अब, ठीक है? भारत सरकार का एसएससी ये जानते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है इसका, ठीक है? कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है? बात सबको पता ही है इसके बारे में बात तो करनी नहीं है हमें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बढ़िया सा अब देखते हो, ठीक है? देखो, ये आपका जैसे आप लोग को पता ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये सीजीएल का एग्ज़ाम है और आप लोग को पता ही होगा सारी बात, कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसकी सबमिशन ऑनलाइन फ़ीस कितनी है? 24/6 मतलब कि 24 जून से लेकर के, ठीक है, ये आपका क्या है, आपको 24 जुलाई तक रहने वाला है। कुल मिला के आपको क्या है कि आपको 1 मंथ का टाइम मिलने वाला है। कितना मिलेगा? 1 मंथ, बहुत है यार 1 मंथ, क्या करोगे इतना? ठीक है? और एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट जो मतलब कि होता है, एक क्लोज़ ये आपका क्या है, मतलब कि आपका 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक है, ठीक है? ये आपका क्या है, 24 मतलब कि 23 मतलब आप जानते ही हो, ठीक है? लगभग 9 बजे तक, ठीक है? 12, ठीक है? 9 4 8 10 10 8 9 मतलब कि 9 2 11 और 3 12 मतलब कि लगभग 12 बजे तक है रात में, ठीक है? लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस 25 है, 1 दिन बढ़ा के दिया है, लेकिन हमें 24 ही मान के चलना है। 24 जुलाई ही हमें मान कर के चलना है, 24 जुलाई को हम फॉर्म भर देंगे। मतलब पेमेंट जिस दिन करना है उस दिन कर देना, ताकि झंझट ना हो। मेन बात करें, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टीबीटी 1 जो आपका होगा, वो आपका क्या होगा, सितंबर अक्टूबर में ही होगा आपका। यानी कहने का मतलब है कि आपका लगभग ये 15 सितंबर के बाद से लेकर के ही आपका पेपर होने को है, सीजीएल टियर फर्स्ट का। तो हमारे पास अभी हमारे पास टाइम अभी है, उस बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है? अगर बात करें टियर सेकंड का, तो आपका दिसंबर में होगा। कब होगा? दिसंबर। यानी कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी फाइनल अगर इसका प्री और मेंस देखें, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देखें, तो ये आपका 2024 में ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये आपका क्या होगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। और यानी आपको कहने का मतलब ये है कि आपको फिलहाल डीवीवी करा के फिलहाल ये मार्च तक जो है ना, मार्च 2025 तक ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है? तो यानी नया साल आपका क्या होगा, उसे फाइनल बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट मतलब कि फरवरी तक ये ज्वाइनिंग दे देंगे, ज्वाइनिंग फरवरी मार्च तक, ठीक है? तो ये आपका काम हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। चलो, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम, और ये आपको क्लियर चला पता चल गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले पे स्केल की अगर हम बात करें, एज लिमिट, तो एज लिमिट जानते हो, लगभग सब में 18 से 30 तक होता है, या फिर किसी जो सेक्शनल ऑफिसर वगैरह हो गई, एएसओ वगैरह पोस्ट हो गई, इसमें 20 से 30 होता है। तो मैं ना इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत की है बात नहीं, सबका 18-30 20 से 30 तो रहता ही रहता है, जो भी ग्रेजुएट हो जाते हैं। लगभग ग्रेजुएशन होते हैं तो 20 प्लस हो ही जाते हैं। कोई भी बच्चा होगा वैसे ही होगा, कोई कोई नहीं, तो लगभग जितने भी ग्रेजुएट होते हैं वो सब 20 प्लस होते हैं, उनकी एज 20 हो जाती है, जब क्योंकि ये एग्जाम ही आपका क्या है, क्वालिफिकेशन ही मांगता है, ग्रेजुएशन। इसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं, ये तो आपका पोस्ट है, कौन ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इसके विषय में सब ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं, सी में भी है, अकाउंटेंट वगैरह की हैं जो है, ठीक है? ये आपका सी में ही आता है, जो सीबीआई वगैरह आता है, टैक्स असिस्टेंट आता है, सब इंस्पेक्टर एसआई वैसा ही आता है आपका इसमें, तो ये आपका, चलो इसमें काम की बात है। अब हम बात करें वैकेंसी की ओर, किसकी ओर बात करें, वैकेंसी, ठीक है? तो वैकेंसी अगर बात करें तो ये 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी हैं, ठीक है? यानी अभी ये बढ़ने के चांस हैं, लगभग मेरा उम्मीद यही है कि ये
पहले 15 था, फिर उसके बाद 17 आ गया, बढ़ रही है वैकेंसी। तो मुझे लग रहा है कि 20,000 जो है वैकेंसी मेरे हिसाब से हो सकता है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं, न तो अभी आरटीआई वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद यही है कि 20,000 तक वैकेंसी हो सकता है हो जाए, नहीं तो 17,000 तो 17,500 प्लस तो ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बार बहुत दिनों बाद एसएससी ने उस सीजीएल में इतनी ज़्यादा वैकेंसी दी है, तो इसलिए आपको 1 सीट इस बार क्या करना है, पक्का कर लेना है। पूरी तैयारी के साथ बात करेंगे आगे। तो क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, तो ये देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपको वैकेंसी भी पता चल गई है आपको। अब इंडिया का होना चाहिए, नागरिक जानते हो, एलिजिबिलिटी वगैरह सब पता है, आप लोग फॉर्म भरते ही रहते हो यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन, आपका एज की अगर हम बात करें, तो आपकी एज जो है वो 2/8/1997 से लेकर के इसके पहले की नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे की नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि 2000 मतलब 2/8/97 से लेकर के 1/108 मतलब 2006 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बात समझे ना, तो ये बात हो गई। तो ये सब आपको पता ही, सर इस पे बात विषय तो आप लोग को सारा बात पता है, फॉर्म भरते रहते हो, आपको ढेर सारे लोग को पता हो, इस पे चर्चा तो पता ही है आपको। एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें, तो एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें, एससी/एसटी को 5 साल मिलते हैं, ओबीसी को 3 साल मिलते हैं, पीडब्ल्यू जो अनरिजर्व है उनको 10 साल मिलते हैं, पीडब्ल्यूडी ओबीसी जो होते हैं उनके लिए 13 साल, पीडब्ल्यू एसटी/एसटी उनके लिए क्या मिलता है सबसे ज़्यादा 15 साल इनको देखने को मिलते हैं एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब देखे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। ये आपका रहा एज रिलैक्सेशन, देख लिए आप लोगों ने, ठीक है, क्या क्या मैटर इसमें रहने वाला है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम काम की बात आपकी क्या है, अ, अगर बात करें सबसे पहले क्वालिफिकेशन, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो बात करें तो जूनियर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स, यानी आपका क्या होता है, जो जीएसओ का पोस्ट होता है उसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 16% मार्क्स मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड। कहने का मतलब, अगर आप 12वीं में अगर आपके मैथ में 60% मार्क्स हैं, तब आप जीएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी तो वहाँ पर आप जीएसओ सेलेक्ट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। अब जिनका मैथ होगा, जो बायोलॉजी से होंगे वो नहीं भर सकते, जिनका मैथ होगा भी 60% मार्क्स के साथ, बात समझ गए ना। तो ये आपका, वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको। तो ये अब आपको हो गया, सबके लिए अलग अलग, बाकी तो जानते हो सब। आपका ये ग्रेजुएट बेस है ही है डिग्री, आप इसको कर सकते हैं। चलो, आगे देखते हैं, फिर ये देखते हो गया आपका सबका मामला, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है, तब आप इसको कर ही सकते हो। फ़ोटो डायरेक्ट जानते हो, फ़ोटो सिग्नेचर डायरेक्ट होता है, सेंटर वेंटर आपको पता ही होगा, आपके नियर में होगा, जो भी होगा, जिस रीजन में आप जान डालते ही होंगे आपको, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सब आप लोग देते रहेंगे, समझदार हैं आप लोग, समझते हैं इस बात को। चलो, सेंटर के बारे में तो बात नहीं करेंगे, सब ये सब समझते हैं, कर लेंगे। अब बात आती है मेन ये शेड्यूल्ड ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हम बात करें इसके बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप जानते हो कि टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, 2 टीयर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। जिन लोग को पता नहीं हो लोग जान लें क्या होता है, मतलब कि पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, अब डिस्क्रिप्टिव हटा करके दोनों टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दोनों क्या हो जाए हैं, ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। ये आप बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको सारी बातें तो क्लियर हो ही गई, हो रही होंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो हो गया स्कीम, पैटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर टीयर फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो टीयर फर्स्ट में आपका क्या रहने वाला है, टीयर फर्स्ट में आपका जानते हो रीजनिंग, ठीक है, 25 नंबर की आएगी, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपका क्या होगा, जो एक क्वेश्चन होगा क्या होगा, वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अगर जीए की बात करें, जीए जीए की अगर बात करें, तो रीजनिंग में जानते हो पूरी रीजनिंग कंप्लीट ही आएगी आपका, ठीक है। तो जीके की बात करें, जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, जो पढ़ाते भी हैं हम, क्लासेस भी चलती हैं, ये भी आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का आएगा, जिसमें आपका क्या रहेगा, जानते ही हो आपका क्या आएगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री में तीनों रहेंगे, मिडिवल, मॉडर्न, एंशियंट, ठीक है। और पॉलिटी आपका रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा, ठीक है। क्या हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी और जनरल साइंस हो गया, ठीक है। और स्टैटिक्स हो गया, ठीक है। और सीए हो गया। अगर बात करें जो भी पेपर चल रहा है, मतलब कि सिलेक्शन पोस्ट का, उसमें तो यार जी के करंट अफेयर पता है, करंट अफेयर भाई 2022 का पूछ रहा है यार, है करंट नाम दिए लेकिन पूछ रहा है 2022 का,
क्या करोगे? तो इसलिए हमें करंट पे मेहनत तो करनी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करनी है। हमें फोकस किस पे करना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, स्टैटिक भी बहुत डेप्थ में पूछता है, तो हमें फोकस मेन इस पे करनी है। वो हम बात करेंगे अभी जीएस के बारे में, जो आपका है ये। मैथ आपका पूछेगा 25 नंबर, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन पूछेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के। ओवरऑल आपका कितने रहेंगे? कुल मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। कितने के रहेंगे? 200 नंबर के रहेंगे आपके, ठीक है? तो 200 नंबर के आपके रहने वाले हैं, और ये आपको देखने को कहीं न कहीं जा कर के मिलेगा। चलो, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? समझ में आ रही होंगी सारी बातें। टियर फर्स्ट आपका हो गया। अगर बात करें टियर सेकंड, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको टियर सेकंड में अगर आप कुछ गलती करते हो दोस्तों, तो फिर फँस जाओगे आप, ठीक है? क्योंकि टियर सेकंड महत्वपूर्ण इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है? क्योंकि इसी से आपकी डिसाइड क्या करती है? रैंक। अगर जितनी ज़्यादा आपकी बढ़िया क्या होगी? रैंक होगी, याद रखना, उतना बढ़िया आपका क्या होगा? उतनी बढ़िया आपकी पोस्ट मिलेगी। रैंक डिसाइड करेगा आपकी पोस्ट। तो टियर सेकंड के लिए जान झोंकना होता है, और टियर सेकंड के लिए अलग से नहीं पढ़ना होता। सारा कुछ यही होता है, ठीक है? अगर बात करें टियर सेकंड में, सबसे पहला नंबर पेपर आपका फर्स्ट होगा। क्या होगा? पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में सेशन 1 में क्या? पेपर फर्स्ट आपका दो सेशन में होगा। एक सेशन 1 होगा, जो कि 2 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक है? अब आपका पेपर फर्स्ट में 2 सेशन होंगे, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में क्या होगा? 2 घंटा 15 मिनट का होगा, जिसमें कि सेक्शन ए के तहत, सेक्शन फर्स्ट के तहत मैथमेटिक्स और रीजनिंग, मैथमेटिक्स प्लस यानी मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है? रीजनिंग दोनों मिला करके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, देख रहे हो। और क्या होगा? एक क्वेश्चन टियर फर्स्ट में, एक क्वेश्चन कितने का रहता था? 2 मार्क्स का। लेकिन टियर सेकंड में एक क्वेश्चन कितना रहेगा? 3 मार्क्स का रहेगा। तो यानी क्षत्रिक 18, टोटल कितने नंबर के बनेंगे जा करके? 118, ठीक है? 118 नंबर के जाकर के बनेंगे। तो ये बात आपका जा करके कहीं न कहीं जा करके बन जाएगी। तो ये आपका हो गया सेक्शन फर्स्ट के तहत, ठीक है? मैथ प्लस रीजनिंग 33 क्वेश्चन्स का रहेंगे, 60 क्वेश्चन्स रहेगा आपका, 180 नंबर का जा करके बन जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करें हम, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक सेशन स्टार्ट हो गया। सेक्शन सेक्शन अगर बात करें सेक्शन सेकंड में, तो इसमें इंग्लिश आएगा, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मेरिट इसमें बचेगी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और ये आपका क्या आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन और जनरल नॉलेज। आपका सेक्शन ये क्या रहेगा? सेक्शन ये आपका सेशन का क्या चल रहा है? सेशन फर्स्ट। क्या? सेशन फर्स्ट। सेशन मतलब कि सेशन फर्स्ट के तहत 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन फर्स्ट होगा जिसमें कि मैथ रीजनिंग रहेगा। सेक्शन सेकंड रहेगा जिसमें कि आपका क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। क्या रहेगा? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और प्लस में जीके रहेगा। अब देखो ध्यान से, इंग्लिश 45 क्वेश्चन रहेंगे, जीके 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी कहने का मतलब इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पर। 45 क्वेश्चन आपका सिर्फ इंग्लिश का रहने वाला है। सोच लो, 45-50 कितना होगा? 70, 70, 70 गुणा 3, 7 त्रिक 21। कहने का मतलब ये है 210 और 180, 180 और 210, 390, 390 पे ये आपकी मेरिट बनेगी। अब देखो, जिनको चाहिए अच्छी पोस्ट, होम स्टेट चाहिए, तो 390 में कम से कम आपको 330 या 340 नंबर आपको लाने पड़ेंगे होम स्टेट के लिए। याद रखो, अगर इतना आ जाता तो आपको होम स्टेट मनचाहा पोस्ट आपको मिल जाएगी अच्छी खासी, और आपके स्टेट में मिल जाएगी, ठीक है? होम स्टेट में, कहने का मतलब समझ गए ना? तो आपका ये मामला हो गया। अब देखो, ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट। अब इसमें ये जो आपका है ना, क्या है आपका? 15 मिनट आपका जो रहने वाला है, ये कंप्यूटर पर रहेगा सेक्शन। ये आपका सेशन फर्स्ट चल रहा है आपका, याद रखना। कौन चल रहा है? सेशन फर्स्ट चल रहा है। सेशन फर्स्ट चल रहा है, और सेक्शन थर्ड है। इसमें क्या है आपका? 15 मिनट आपको कंप्यूटर दिए हैं, 20 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आएगा, 20 दिए हैं, 60 नंबर बनेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है भाई साहब। ये आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, कंप्यूटर मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बट इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा दोस्तों, ठीक है? 15 मिनट ईच फॉर ईच मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के लिए आपको कितने 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 मिनट दिए जाएंगे? 15 मिनट, यानी एक एक घंटा उसके लिए दिए जाएंगे, और 15 मिनट इसके लिए। बात समझ गए ना? क्लियर हो गई बातें? चलो, अब देखो अगला देखो। अब बात करें, ये आपका जो पेपर सेकंड है, मतलब कि सेशन पेपर फर्स्ट के तहत सेक्शन थर्ड है, 15 मिनट। इसमें क्या आएगा? डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ठीक है? मॉड्यूल है।
इसको भी आपका पास करना पड़ेगा। ये आपका बस एक टास्क है। आप नहीं जानते डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्पीड टेस्ट मॉड्यूल यार, जो टाइपिंग होती है उसी को बोलते हैं डाटा। टाइपिंग नहीं जानते? ठीक है टाइपिंग ही है, 20 मिनट की टाइपिंग करवाएंगे आपसे, बस वही है। और उसको भी आपको करना पड़ेगा, 15 मिनट तक करवाते हैं। ठीक है, 20 मिनट फॉर दिए जाएंगे आपको उसमें। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करें हम जो जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं, स्टैटिक ऑफिसर्स के लिए, एसओ जो अकाउंटिंग होती है उनके लिए, जो मैथ वाले हैं उनके लिए आपका एक पेपर अलग से होगा। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का रहेगा, 200 नंबर का अलग पेपर होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट अलग से दिए जाएंगे। बात समझ गए ना? ये ऐसे होता है। अगर जिनको इसको नहीं देना है वो सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो आपका पेपर फर्स्ट दे देंगे। बस क्या दे देंगे? पेपर फर्स्ट आप दे देंगे, जिसमें कि आपका क्या आने वाला है, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और जीके आएगा और कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का जानते ही हो, टाइपिंग कराएंगे ही, मैथ रहेगी, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी, जीके रहेगा। ठीक है, देखो जो तैयारी प्री के लिए वही मेंस के लिए, कहने का अर्थ यही है कि जो आपका टीयर फर्स्ट के लिए हो, टीयर सेकंड के लिए है, अलग से नहीं पढ़ना, सिर्फ प्रैक्टिस अकेले करनी है बस। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है, चलो क्लियर हो रही बातें और मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आई। मैंने टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, आपकी जितनी भी जितना भी मॉड्यूल था, जितना भी पैटर्न था, मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी आपके सामने, सारी चीज़ समझा दी। अब हम बात करते हैं जो कुछ छूटा हो उसके लिए बात करते हैं। सिलेबस की क्या बात करें, वही बात रीजनिंग आने वाली जो हर एग्जाम के लिए पढ़ते ही हो। सीजीएल पढ़ लो, एमटीएस भी क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेंसुरेशन वगैरह सारा कुछ वही आने वाला, सब कुछ पता ही है आप लोग को। क्या इसमें डिस्कस करें, पीडीएफ लगा दी जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा और कैप्टन शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। आप देख ही लिए होंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, किस पे बात कर लेते हैं, अपना जो जीके का पोर्शन है। जी इसके लिए उसे अलग से स्ट्रेटजी लाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उसे बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तुम्हें पता ही है कि जो आपका है लक्ष्य रिवीजन, क्या लक्ष्य रिवीजन बैच जो हमने चलाई है, LRV, अभी तक इसका कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। अब इसी नोटिफिकेशन के साथ हम इसको अपलोड करते हैं। हम पूरा किसके थ्रू, देखो आपको कोई प्रॉपरली नोट्स नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब तब हम अपना खुद का हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि मैं जो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं जो पढ़ाऊँगा उसी का आपका पीडीएफ फॉर्म में पूरा अपलोड हो जाएगा। उसको आपको माइंड मैप के थ्रू जो है पढ़ाएँगे। और देखो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करनी है, क्लासेस आपको अटेंड करनी है बस। ठीक है, क्या करनी है, आपको क्लासेस अटेंड करनी है। सारी जीके मैं कवर कराऊँगा। सबसे पहले मैं करेंगे हिस्ट्री। क्या करेंगे? सबसे पहले मैं करूँगा हिस्ट्री। और हिस्ट्री में सबसे पहले मैं करूँगा, क्या करना चाहूँगा तुम बता देना। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, अभी आपका क्या कर लूँ मैं, सबसे पहले आपका करता हूँ वो मिडीवियल करते हैं। क्या करते हैं? मिडीवियल करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी आपका मध्यकालीन भारत से हम शुरुआत करेंगे। पहले मध्य करेंगे, फिर मॉडर्न करेंगे, फिर एंशिएंट करेंगे, क्योंकि एंशिएंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ज़्यादातर हिस्ट्री से अगर उठाता है तो मिडीवियल या फिर एंशिएंट उठाता है बस, मिडीवियल या फिर मॉडर्न उठाता है बस। तो हिस्ट्री की क्लासेस से स्टार्ट करेंगे हम एलआरबी में और पूरा तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया है। एक सेशन आज हो सकता है, आज क्या कल आपको सुबह मिल जाएगा। 5 ईयर्स प्लान के इंपॉर्टेंट 5 ईयर्स जो प्लान होते हैं ना, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है, उस पर एक लेक्चर माइंड मैप के थ्रू आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी के बिहाफ पर हम सारी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जीके के लिए प्लान यही है, अब बैच में डिस्कस करेंगे हम उसमें। और चीज़ें हैं, नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म भरने में डिले मत करिएगा यार, फिर से बता दे रहे हैं। 24/6/2024 से स्टार्ट है भाई। 24/7/2024 तक क्या है, चलने वाला है। फॉर्म अप्लीकेशन बढ़िया से भर देना, गलती मत करना दोस्तों यार, खुद भर लेना। नहीं तो अगर आपके पास कोई ना कोई, अगर कोई ना कोई सुविधा है तो कर लेना उसके लिए, लेकिन दिक्कत मत करना, गलती मत करना। समझ रहे हो ना? बाकी कोई चीज़ दिक्कत की बात नहीं है, जो भी हो तो उसके लिए बताते रहना। कमेंट सेक्शन में जो भी हो लिख लेना अपना कुछ। ठीक है, चलो मिलेंगे कल क्लास के साथ। अब कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी रिवीजन के थ्रू में, और माइंड मैप के थ्रू पढ़ते रहिएगा आराम से। एक शॉर्टली नोट्स बना लीजिएगा, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते रहिए सारे। मैं जो भी कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा वो प्रीवियस ईयर पीवाईस क्यूज के बेस पे होंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो क्वेश्चंस बने हुए हैं जो हैं सब उसी बेस पे होंगे। आपको क्वेश्चन ना फंसा तो बताना फिर। ठीक है, और बताइए तुम्हें, अगर तुम सीजीएल देख लोगे तो अभी एमटीएस आएगा। ठीक है, अभी स्टेनो बाकी है। ठीक है, अब सिलेक्शन पोस्ट का जो है वो हो रहा है। ठीक है, अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 1 जुलाई से स्टार्ट है, उसके लिए भी आपका काम होगा। अभी 7-4-5 दिन बचे हैं, तो तुम्हारा काम इसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलेंगे अगली क्लास में। मज़ा आया होगा।
ठीक है, मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, गर्मी तो ही है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। इस साल एक सीट हमें कवर कर लेनी है अपनी। चलो, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू लिखना भूल गए थे यार दोस्तों। ठीक है, चलो, अंकु, ठीक।